उसने सबकी रक्षा कर दी है, सबकी संभाल कर ही रहा है। वो कभी अपने कर्तव्य से हटता नहीं है। जो उसका कर्तव्य है वो पूरा पूरा तुझ इंसाफ से होता ही रहता है। उसको याद कराने की भी जरूरत नहीं है कि भगवान तुमको मेरी रक्षा करनी चाहिए, तुमको ऐसे करना चाहिए, मेरे को कम दुख देना चाहिए, कम तकलीफ देनी चाहिए, फलाने जैसी तकलीफ नहीं देना, फलाने जैसी नहीं देना। कभी भी तुम किसी की तकलीफ देखते हैं तो अपने को उसके लिए तैयार कर दो। जो कुछ भी होना है वो होना ही है। कोई किसी का भार नहीं उठा रहा, लेकिन परमात्मा ने सबका भार उठा रखा है। आज अगर कोई कहे मैं अपने भाई को राखी बांधता हूं तो मेरी रक्षा करेगा, वो उसके अपने हाथ में भी नहीं है कि वो अपनी रक्षा कर सके। आज अगर वो कहीं जा रहा है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हालत आ जाती है, तो क्या वो अपनी रक्षा कर सकता है? जिस दिन उसका जैसा लिखा है हिसाब किताब, ऐसा ही उसके साथ हो जाता है। कल कोई हमें बता रहा था कि एक आदमी कानपुर जा रहा था रिवॉल्वर खरीदने, कि हमारे शहर में आए दिन डकैती है, आए दिन चोरी होती रहती है, तो हम अपनी सेफ्टी के लिए लेने जा रहे हैं पिस्तौल। और वो एक किसी सिपाही के साथ, जिसको कोटा मिल सकता है रिवॉल्वर का, उसको लेके जा रहा था कि आप हमको लेके देना। कार में बैठे हुए थे। थोड़ी देर में वो आगे बैठा था जो लेके जा रहे थे, उसको नींद आने लगी। उसने बोला मुझे नींद आ रही है। बोला ठीक है, फिर आप ड्राइवर के पास नहीं बैठो, हम बैठ जाते। तो पुलिस वाले को उसने पीछे कर दिया और जो अपनी सेफ्टी के लिए जा रहा था वो आगे बैठ गया। और कार को ऐसा धक्का लगा, ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि केवल वो ही मरा, बाकी सब पीछे वाले भी बच गए, ड्राइवर भी बच गया। जो सेफ्टी के लिए सोच रहा था वो वहीं खत्म हो गया कि मैं घर की सेफ्टी करूंगा, अपनी सेफ्टी करूंगा। कोई किसी की सेफ्टी कर नहीं सकता है। पर गुरु हमको एक हिम्मत जरूर देता है, अंदर में हमारे ऐसा ज्ञान भर देता है कि कभी जीवन में हम कैसी भी परिस्थिति आने पर निराश नहीं होते। हर एक हालत के लिए बल्कि तैयार कर देता है। ऐसा नहीं बोलता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस तुम्हारी रक्षा करेगा। जो तुम अपने अंदर में कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ज्ञान सुन के, पढ़ाई इसीलिए ही की जाती है। हर एक स्टूडेंट को पता है कि इस पढ़ाई की परीक्षा होगी। इसी तरह से जब हम सत्संग में आते हैं तो हम सबकी पढ़ाई चल रही है और इस पढ़ाई में हमको गुरु तैयारी करवाता रहता है। जो भी हालत तुम्हारे ऊपर आए तुमको असर नहीं करेगी जब तुम मेरा ये ज्ञान अपने जीवन में लगाएंगे। तो कोई भी हालत तुम्हारे ऊपर आएगी वो तुमको असर नहीं करेगी, वो चली जाएगी, अनअफेक्टेड हो जाओगे। अंदर से तुमको इतना गुरु स्ट्रांग बना देता है, मजबूत बनाता है। वही थे पहले छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते थे, चिंताएं करने लगते थे, उल्टे सीधे संकल्प विकल्प आते थे, कभी कभी इतने बुरे ख्याल आ जाते थे कि उसका रूप बन जाते थे।
ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। लेकिन आज जैसे कोई भी हालत आती है, किसी के ऊपर भी आती है, तो हम देखते हैं सब उसको ईश्वर का प्रसाद समझ के ग्रहण करते हैं। दुखों में भी मुस्कुराते रहते हैं, सुखों में भी अंदर से वैराग्य वृत्ति में रहते हैं। ना ये सुख रहेंगे, ना ये दुख रहेंगे, लेकिन मेरा जो आदि स्वरूप है, असली स्वरूप है, वो हमेशा रहेगा। वो मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं जलने वाला नहीं हूं, मैं कटने वाला नहीं हूं, बॉडीलेस, मैं शरीर से अलग हूं। ये अभ्यास करते करते, करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान। संत के संग में बैठ के सत्संग होता है, हमारा अभ्यास चलता है, हमारी वृत्तियां पक्की होती है, अंदर से हम स्ट्रांग होते जाते हैं और फिर जो भी हमारे संपर्क में आते हैं उनको भी यही वाइब्रेशंस पहुंचती हैं। और फिर तुम जहां जाते हैं, अपने घर में जाते हैं, अपने पड़ोस में जाते हैं, अपने रिश्तेदारी में जाते हैं, तो तुम्हारे अंदर इतने गुरु भर देता है ये वाइब्रेशंस कि ये वाइब्रेशंस उनको भी असर करते हैं। वो भी तुमको देख के हैरान होते हैं, अरे वही तुम मेरी बहन थी, कैसे रोती थी, कैसे दुखी होती थी, कैसे ख्याल करती थी, कैसे थोड़ी थोड़ी देर में पुकारती थी, लेकिन अब तो तुम बहुत स्ट्रांग हो गई है, अब होशियार हो गए। गुरु का सर्टिफिकेट तुमको उनके द्वारा मिलता है। जैसे जैसे तुम्हारी स्थिति अच्छी होती जाती है, वो सब तुमको अंदर से बधाई देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि ऐसी स्थिति तुम्हारा बनाने वाला गुरु तुमको मिला है। तो जैसे हम बधाई देते हैं, किसी की शादी होती है बधाई देते हैं, बर्थडे होता है बधाई देते हैं, पर हम भी बधाई देते हैं तुमको जब तुमको ऐसा ज्ञान पक्का हो जाता है, अंदर से निकलता है, देखो ये सब जो भी आए हैं इनके ऊपर ईश्वर की कृपा भी बरस गई है, गुरु कृपा भी हो गई है, और अपनी कृपा करके भी तुम आए हैं। तो ये अब नामुमकिन बात है कि तुमको इस ज्ञान का असर ना हो। जब तीनों कृपाएं मिल ही गई, अब मांगना भी कुछ शेष नहीं। मैं तुझसे क्या मांगू? ईश्वर भी अभी तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए चतुर्भुजी रूप धारण करके, और वो तुमसे बोले तुम हमसे कुछ मांगो, क्या मांगोगे? क्योंकि शांति भी मिल गई, आनंद भी मिल गया, गुरु कृपा से सर्व दुखों की निवृत्ति भी हो गई। पहले कभी कभी किसी को लगता था शायद शरीर के कष्ट आएंगे, हम नहीं संभल पाएंगे, लेकिन हम जब देखते हैं थोड़ा भी ज्ञान सुने हुए लोग, वो भी आनंद में बैठे, वो भी इन बातों में खुश हो जाते हैं, तो फिर किसी के ऊपर भी ऐसी हालत आएगी, सबको हिम्मत आ जाएगी। ये ज्ञान ऐसा शक्तिशाली है, गुरु इतना पावरफुल है, 1000 कोस दूर से भी हमको अपनी शक्ति देता रहता है। 1,00,000 कोस साजन दूर बसे तो भी हृदय में हजूर, पर द्वारे पर दुर्जन बसे तो भी 1,00,000 कोस से दूर। दुर्जन व्यक्ति तो अगर पास में भी है तो दूर है, पर 1,00,000 कोस हमारा साजन दूर है तो भी हृदय में हजूर। ऐसा कभी लगता नहीं है कि गुरु मेरे से अलग है, उसको पुकारना है, उसको याद करना है, उसने रक्षा कर ही दिए। पहले सोचते थे द्रौपदी ने बांधा केवल 4 कच्चे धागों से और बदले में भेजी है 1000 गज साड़ियां, तो क्या भगवान खाली बदला उतारता है क्या? नहीं भी बांधे तो वो अपने कानून से चुकेगा नहीं, उसने हमारी रक्षा कर ही दी है। आज अगर तुम्हारा बाप पास में खड़ा है, तुम्हारे ऊपर कोई हालत आती, वो एकदम से तुमको बचाने की कोशिश करेगा। तो जो प्रभु हमारे अंग संग है, साथ है, गॉड इज विथ मी, वो कैसे नहीं करेगा? तुम ही खड़े हो, कोई तुम्हारी सहेली है, उसके ऊपर कोई आपत्ति आती है, कोई उस पर हमला करता है, तुम एकदम से उसको बचाने की कोशिश करोगे। तुम्हारा बच्चा है तुम्हारे पास,
कहीं सड़क पर जाने लगता है, तुम दौड़ पड़ते हो उसको बचाने के लिए, भले तुम्हें चोट लग जाए लेकिन उसे न लगे। तो अगर एक माँ बच्चे की रक्षा करती है, एक बाप करता है, एक बेटा करता है, तो क्या भगवान चूक जाएगा? जो हमारे रोम रोम में बस रहा है, जो हमारे हृदय के अंदर पूरा समय विराजमान है। अब तुम है, हम नहीं। हम और तुम का झगड़ा खत्म होके अब तुम ही है बस, हम नहीं। जब तक हम था तो तुम नहीं था। जब हम तुम्हें ढूंढते थे तुम नहीं मिलते थे, लेकिन ढूंढना छोड़ दिया तो लगा अरे तो दिल के पास है। हर पल दिल के पास तुम रहते हो, पल पल रहते हो। हम सो जाते हैं, वो जागता है, वो तुम्हारी रक्षा करता है। तुम तो निश्चिंत एक कुंडी लगा के लोहे की बस सो गए। क्या वो कुंडी कोई चोर खोल नहीं सकता? इतने उनके पास पेच है, इतने औजार हैं, वो 1 मिनट में खोल के अंदर आ सकते हैं। लेकिन फिर भी तुमको संभालने वाला बैठा है। तुम सो रहे हैं आराम से और वो जग रहा है, वो तुम्हारी रक्षा कर रहा है। तो अपने अंदर में ऐसा विश्वास रखो, ऐसा कोई दिन आएगा ही नहीं हमारे जीवन में कि कभी भी हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत आए जो हम उसके लिए रोएं। दादा ने आंसू सुखा दिए, ऐसे सुखा दिए, खाली रोके नहीं कि अभी रोक दिए तो फिर बहने लगे, पर अब अंदर जब झांक के देखोगे अरे सब सूख गए, विपत्तियां सब टल गई, हालतें सब चली गई। अब कोई ऐसी हालत है ही नहीं जो हमको दुखी कर सके। स्वामी राम तीर्थ की तरह तुम सब, हम सब कह सकते हैं, कहां है वो विपत्ति जो मेरी प्रसन्नता में बाधा डाले? कहां है वो तलवार जो काट सके मुझको? कोई ऐसी तलवार बनी है दुनिया में जो तुझ आत्मा को काट सकती है, तुझ ब्रह्म स्वरूप को काट सकती है, तुझ परमात्मा को काट सकती है? कितनी ऊंची पदवी गुरु देता है। कल भी मैंने बोला सब जगह व्यास गद्दी पर एक ही बैठता है, उसके संपद पर भी कोई नहीं बैठता। हमने कहा भाई हमारे यहां तो सभी बैठते हैं, चेयर्स लगा दीजिए। कहते नहीं, जो सत्संग करेगा खाली उसको ही गद्दी पर बैठने, बाकियों के लिए गद्दे बना देंगे वो नीचे बैठ जाए, लेकिन उसको कुर्सी नहीं डाल के देंगे। तो ताज्जुब लगता है कि कैसे दादा ने यहां पहले ही दिन से साथ बिठाया। अगर हम लोग बरामदे में नीचे बैठे रहते थे, दादा भी नीचे बैठे रहते थे। गीता भगवान आए पहली बार हम इसी कमरे में ही मिले थे, जब हम ज्ञान भी नहीं सुनते थे। हमको याद है मम्मी सुनती थी, इन्होंने कहा गीता भगवान आए। भगवान सुनते थे तो लगता था देखें जरा भगवान है कैसे। बचपन का शौक सा लगा, चले गए। तो अभी आए नहीं थे तब तक, तो सब गा रहे थे भक्तों की याद पर आना पड़ेगा। तो जैसे ही भगवान घुसे बोले आज भी आऊं और कल भी मैं आऊं, आता जरूर हूं। उन्होंने ठक से दूसरा भजन ये गा दिया, भक्तों की याद पर आता जरूर हूं, आज भी आऊं और कल भी मैं आऊं। और फिर उसने ऐसे खूब ऊंची 4-5 गद्दे रख के गद्दी बना के रखी थी कि इस पर आके वो बैठेंगे। वहां पहुंचते ही उन्होंने 4-5 गद्दे उठा के फेंक दिए, बोले जैसे तुम बैठे ऐसे हम तुम्हारे साथ बैठे। ये पहले बार मैंने दृश्य देखा और ये लगता था नहीं हर जगह गुरु तो तखत पर बैठते हैं, ऊंचे बैठते हैं। खूब ऊंची ऊंची देखी है हमने गद्दियां, क्योंकि हमारे पड़ोस में ही कानपुर में राधा स्वामी सत्संग था। तो उनके गुरु जब आने वाले थे तो जो हमारा घर वो दीवार एक ही थी, उनका क्वार्टर था फिर हमारा था। तो वहीं पर हमारे घर के बाहर ही उन्होंने खूब ऊंचा सिंहासन बना दिया था हमारे बरामदे के बाहर। और जब गुरु महाराज आए तो उनके जो भक्त थे, कपड़ों के व्यापारी थे, कोई कैसे थे, उन्होंने अच्छे अच्छे शनील के थान जमीन पे बिछा दिए। गुरु महाराज आ रहे हैं। हमने बोला अच्छा गुरु महाराज की इतनी मतलब आवभगत होती है, कैसे सबने नए नए। अब इनको ये नहीं लग रहा हमारे इतने थान बेकार हो गए, जमीन में पड़ गए, मिट्टी लग गई। उनको लग रहा है सफल हो गए। कितना उनके अंदर में मतलब आदर का भाव। और यहां हमने देखा समता भाव। गीता भगवान का पहला पहला दृश्य जो देखा तो हमको लगा यहां तो ये समानता में एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को बिठाते हैं। फिर जब गोलागंज जाना हुआ, उनका घर जहां पर सत्संग होता था,
गोलागंज में उनका फर्स्ट फ्लोर पर घर था, नीचे एक सत्संगी का था, वो आके नीचे बैठते थे सत्संग करने के लिए, क्योंकि ऊपर तो परिवार था पूरा, वो अकेली रहती थी, तो उसके पास भी डबल बेड पड़ा रहता था। और हम लोग तो तब शुरू ही गए थे, सत्संगी कुल 8-10 थे, ज्यादा सत्संगी नहीं थे, तो डबल बेड के इर्द गिर्द इधर कुर्सियां रखी रहती थी और 2-4 बाद में कुर्सी रख देते थे और एक बेड होता। उस बेड पर भगवान कॉर्नर से बैठते थे, हम इधर से बैठे, ये इधर से, ये लोग इधर से बिल्कुल लग के ऐसे बैठती थी। 8-10 पलंग पर बैठ जाते थे, 2 इधर बैठ जाते थे, बाकी 4-5 सामने। 15-20 लोगों की मुश्किल से जगह होती थी उसमें। तब भी हमने देखा ये तो पलंग पर बिठा देते हैं साथ में। दोपहर को ये चले जाते थे, भाई हमारा मन नहीं लगता, 4 बजे तक इंतजार नहीं कर सकते, तो कहते थे ठीक है तुम अपना खाना निपटा के आ जाओ। तो कभी ये खाना निपटा के जाते थे, कभी खाना साथ ले जाते थे, तो साथ बैठ के खाते थे। फिर कहते थे तुम्हें दोपहर को सोने की आदत है, यहीं सो जाओ, नहीं ना इधर सो जाओ। खुद बैठे रहते थे, उसको बोलते तुम सो जाओ। मीरा जी को बोलते थे तुम बैठ के पढ़ो कोई शास्त्र, इनको सुनते सुनते नींद आ जाती थी। फिर भगवान भी थोड़ी देर वहीं लेट जाते, मतलब कोई भेद नहीं। ये अभेद भक्ति हम लोगों ने अपने आंख से देखी, खाली सुनी हुई बात नहीं बताते हैं। उन्होंने ऐसा संपद शुरू से दिया, ना ही ठाकुर ना ही दास। अभी तो बहुत ज्यादा लोग हो गए हैं, तो भले आप नीचे बैठते हैं, पर दिल से हमारे नीचे नहीं बैठते, दिल से सब करीब हैं, सब साथ हैं। तो ऐसा भाव पहली बार देखने में आया, नहीं तो सब दुनिया के संतों को देखा, इतनी ऊंची गद्दी बना के, इतना ऊंचा सिंहासन लेके। हो सकता है उनका ये पर्पस हो कि सभी लोग दर्शन कर सके, पर दादा ने तो कहा मैं बनाऊंगा ही थोड़े लोगों को। उन्होंने ये क्राउड इकट्ठा करने की कोशिश ही नहीं की, बोला जितनों से कर पाऊंगा मेहनत उन्हीं को बताऊंगा, सबको बताने की जरूरत ही नहीं। मेजॉरिटी कंसिस्ट ऑफ फूल्स, ऐसे बोल देते थे। बोले तुम लोग देखते हैं जहां भीड़ ज्यादा जाती है, तुम समझते हो बहुत बड़े गुरु है, और हम तो समझते हैं भीड़ तो भेड़ बकरियों की भी जाती। सच बताते थे, गलत नहीं बोलते थे। दादा ने जो बताया उस पे उन्होंने स्थिति दिखाई। चाहे एक को बनाऊंगा, एक को लाख से लड़ाऊंगा, तो मैं गोविंद सिंह कहूंगा। गुरु गोविंद सिंह ने ये बात कही, पर दादा ने भी यही की, एक एक को ऐसा तैयार करूंगा जो वो लाखों करोड़ों को बना सके, और उनको भी ऐसा ही बना सके। एक से भी मेहनत करो, पर ऐसा बनाओ कि तुम्हारी छवि उसमें दिखने लगे, गुरु की छवि उसमें प्रत्यक्ष। जैसे आईने में तुम देखते हैं, तुमको अपनी छवि दिखाई देती है, तो गुरु तुम्हारी आंखों में अपनी छवि देखना चाहते, खाली उसकी फोटो नहीं। फोटो हमको नहीं लगाने देते थे, वो बोलते थे फोटो क्या लगाते, भूलते हो क्या अंदर से, बाहर से देखने की जरूरत पड़ती है। सच बात है, नहीं जरूरत पड़ती है। ऐसे ही देखते हैं, हर एक के दिल में दिख रही है तस्वीर, हर एक की आंख में दिख रही है, हर एक का प्यार अंदर से छलक रहा है, अपने अंदर भी वही तस्वीर है। जरा गर्दन झुकाओ, दिख जाती। जब अंग संग है, रोम रोम में रम गया, तो शक्ल को क्या करना है, वो तो नाम रूप से परे है ना। और देखते ही देखते नाम रूप तो विलीन भी हो गया। हम लोगों के देखते देखते दादा का विलीन हो गया, गीता भगवान का। तो नाम रूप से तो उन्होंने नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। उन्होंने जिस शक्ति से कहा, वो शक्ति तो आज भी हम सबके साथ है, सबके हृदय में है, सबके रोम रोम में है। वो कैसे कमजोर हो सकता है? जिसके अंदर भगवान की पूरी शक्ति है, वो कैसे? आज ये उंगली अकेली है, इसमें कोई दम नहीं, तुम कुछ कर सको, पर अगर ये ऐसे मुट्ठी बन जाए, मारो किसी को एक घूंसा, उंगली से क्या करो, कितना मारोगे? और ऐसे करके अगर मारो, ठाए से लगेगा मुक्का गिर जाएगा, इसमें ताकत है। तो जब गुरु हमारे साथ हो जाता है, हमारे अंदर ताकत आ जाती है। जब हम अकेले घूमते हैं, अपने को अलग कर देते हैं, सब शक्ति चली जाती है। लेकिन जब ऐसे करते चलते हैं, पूरी शक्ति हमारे हृदय में महसूस होती है। तुम भी अनुभव करके देखो, क्या वो तो शक्ति तुम्हारे साथ कभी तुमको अनुभव नहीं हुई? कभी कोई विपत्ति आई और तुमको अंदर से कभी लगा कि हम अकेले हैं, या कोई मेरी सेवा नहीं कर रहा, या कोई मेरे को पूछ नहीं रहा, या मेरे को कोई ना पूछे तो डर भी नहीं, ना पूछे तो ना पूछे? क्या किसी के पूछने से जीवित रह सकते हैं? हरि के हाथ 1000 है, हरि के रूप 1000 हैं। जिसने हरि हर में देख लिया, हर एक में, राम एक एक रोम रोम में बसा हुआ,
रोम रोम में रमने वाले राम, जगत के स्वामी है अंतर्याम। वो अंतर में ही बसा हुआ है। बाहर तो मूर्तियां देखी, मंदिर देखे, गुरुद्वारे देखे, कर्मकांड में लोगों को देखा, कोई कुंभ में नहा रहा है, रोज आ रहा है कुंभ का नहान, क्या शीतलता आ जाती है? आज ज्ञान गंगा में नहाओ और उस कुंभ में नहा लो, देखो कहां शीतलता मिलती, कहां तुमको हृदय की ठंडक मिलती, क्या कहां तुम्हारे मन की तपत बुझती है? वो तो तुम करके आए, सब नदियों में स्नान करके आए, कर्मकांड करके आए, मंदिरों के दर्शन करके आए। अब मंदिर के सामने खड़े होकर कभी कभी जब सब लोग कहते चलो चलो गंगा जी चलते हैं, हरिद्वार जाते हैं, चलो सैर करते हुए गंगा जी पहुंच, कई मंदिर है वहां पर, गंगा जी का भी है, विष्णु का भी है, उसका भी है। हम खड़े होकर देखते हैं कि क्या विष्णु खाली यहाँ है? देखते हम भी हैं, लेकिन भाव ये आता क्या खाली यहाँ है? कैसे लोग खाली एक में देख लेते, कैसे सर्व में नहीं देख पाते? क्या इतने मंदिर के टुकड़े में भगवान समा गया? जब पूरे विश्व में वो है, सारी सृष्टि उससे ओतप्रोत है, तो खाली एक मंदिर में हम कैसे उसको देखते हैं? हम तो इस मंदिर में देखते हैं, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। दुनिया नहीं देखती उसकी सूरत, लेकिन गुरु दिखाता। ये जीते जागते मंदिर, जो ईश्वर निर्मित, वो मनुष्य निर्मित, वो तुम्ही ने बनाए, पाथर मूरत आप बनाई और उसको शीश झुकाए, पर दिल में बैठा राम रमैया तुझको नजर ना है। कभी कोई कहता है अरे मैं अनाथ हो गया, मेरी माता भी चली गई, पिता। हमने बोला जहां सारे जगत का नाथ बैठा है, जगन्नाथपुरी लोग जाते, जगन्नाथ बैठा है, वहां तुम अनाथ? सारी सृष्टि का जब नाथ जीवित है तो क्या कोई अनाथ हो सकता है? क्या कोई अकेला हो सकता है? क्या किसी के लिए भगवान मर गया? थोड़ा प्रकट होने में कभी कभी देरी कर देता है, तुम्हारे धीरज की परीक्षा लेता है। कोई बोलते हैं जल्दी प्रकट हो गया, कोई बोलते हैं देर से, लेकिन हुआ सबके लिए। ऐसा नहीं कि प्रकट नहीं होता है, पर जब इंतजार के बाद मिलता है तो और भी अच्छा लगता है। लाइन में खड़े होकर लोग सारा दिन वैष्णो माता का दर्शन करने जाते हैं, इतनी ऊंचाई पर चढ़ के, तो उतने रास्ते भी जितनी स्टेप्स चढ़ते हैं जय माता दी जय माता दी कितनी बार बोलते जाते, दिन भर लग जाता है पहुंचने में। आंधी आ जाए बीच में, तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, बीतते जाते हैं। वो कष्ट नहीं लगते, अंदर उमंग होती है उनको माता का दर्शन करना। और जहां हमको परमात्मा के पास पहुंचना है, वहां हमें काहे को थकान होगी? वो तो हमारे साथ है, पहुंचना भी कहां है? दादा ने बोला मैं तो तुमसे पहले वहां बैठा हुआ हूं, बल्कि तुम तो बाद में पैदा हुए ना, वो तो तुमसे पहले तुम्हारे अंदर बैठ गया। तब तो तुमने जन्म लिया प्राण के रूप में। 5वें महीने में बच्चे के अंदर पहले प्राण आते, सबसे पहले प्राण के बाद बाकी शरीर बढ़ता है 3-4 महीने में। पहले ऐसे खाली एक लोथ होती है, टुकड़ा, फिर उसमें छोटे छोटे अंग निकलते हैं, कच्छ अवतार बोलते हैं ना, छोटे छोटे वो निकलते। पहले मछली की तरह से टुकड़ा, फिर उसमें कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छ अवतार, वाराह अवतार, फिर नरसिंह, फिर थंबा फाड़ के निकलता है नरसिंह अवतार, फिर वामन अवतार, फिर परशुराम अवतार। खूब तेज स्वभाव हो जाता है और जोश भी होता है। उस जोश में तुम परमात्मा के पास भी चले जाओ, चाहे माया में चले जाओ। वो एक आग होती है अंदर में, उस उम्र में इतना तुम्हारे अंदर जोश होता है, उमंग होता है, तुम अपने मन की दिशा को किसी भी तरफ मोड़ सकते हो, जो चाहे सो कर सकते हो। 18-19 साल तक टीन एज कहलाती, उसमें टीन में तुम्हारे अंदर बहुत जोश होता है, चाहे इधर लगाए चाहे उधर लगाए, कबीरा मन तो एक है। तो जोश में तुम बढ़ जाते, उसके बाद तुम्हारे अंदर कुछ ठहराव आता है। रामचंद्र का अवतार, परशुराम के बाद फिर कृष्ण अवतार, फिर बोध न बनो तो शुद्ध बनो, शुद्ध से बुद्ध आ जाएगा। बुद्ध बनोगे फिर गुरु बनोगे, गुरुवार, फिर तुम्हारे लिए गुरुवार आ जाएगा। उसके बाद मंगलम भगवान विष्णु, मंगल ही मंगल है सबका, सबके जीवन में मंगल, सबके जीवन में आनंद। जब ये ज्ञान मिल गया उसके बाद अमंगल हो ही नहीं सकता किसी का। जिसके साथ परमात्मा, उसका क्या कोई बिगाड़ सकता है? कौन किसी का क्या बिगाड़ सकता है? कोई नहीं बिगाड़ सकता। हमेशा ये खाली अंदर में विश्वास रख के चलो और
5 महीने के बच्चे में प्राण पड़ते हैं और जब संसार से जाते हो तो प्राण छोड़ के जाते। उधारे मिले हुए तुम्हें जितने साल के लिए बीमा कराते हो ना, इतने साल का वो भगवान का बीमा होता है। सबसे पहले प्राणी का प्राण छूटता है, फिर शरीर ठंडा हुआ, फिर उसके यूरिन पास हो गया, जल निकल गया, खून सूख गया, मट्टी बच गई, आकाश बच गया। बस 5 तत्व में मिल गए। हुआ क्या? उधार मिले थे प्राण, तो भगवान ने बोला तू निरंतर मेरा चिंतन कर। अब निरंतर तुम्हारे शरीर में क्या चीज चल सकती है? हाथ निरंतर नहीं चलते, पैर निरंतर नहीं चलते, टांगे निरंतर नहीं चलती, निरंतर चलते हैं तुम्हारे प्राण। तो हर प्राण में हो सिमरन तेरा, श्वास श्वास में तुम्हारा सिमरन रहे, हर श्वास में है सिमरन तेरा। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, तो मन अंतर की उतरे चिंताएं खत्म हो जाएंगी। हर श्वास में जब सिमरन हो गया, तू कहां बचा? तू बचा स्वयं ही है वो सुमरण, उसी का ही मरण, उसी का ही याद, उसी का ही आराम। जब स्मरण में हो, याद है तो आबाद है, भूल गए बर्बाद। हर श्वास में नहीं याद रखा, थोड़ी देर भी भूले तो बर्बादी पीछे खड़ी होती है। और जब हर श्वास में है, बर्बादी तुम्हारे पास आ ही नहीं सकती। जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम। तुलसी दोनों कब रहे, रवि रजनी एक ठाम। रावण को जब उसकी मदोदरी ने बोल दिया, अरे तुम तो सब रूप धारण कर सकते हो, पंडित का रूप धारण करके चुरा के ले आए तुम सीता को, तो राम का रूप बना के चले जाओ, सीता तो खुश हो जाएगी तुमको देख के। वो हंसने लगा, रावण को भी इतनी बुद्धि थी। कहता तुम कितनी पागल हो, जब मैं राम बन जाऊंगा तो मेरे में कामना रहेगी कहां? फिर मैं कैसे जाऊंगा उसके पास? जब राम है तो काम है ही नहीं, और अगर काम आ गया तो फिर राम चला गया, फिर भूल गए तो बर्बादी मिल जाएगी। सीता के अंदर स्मरण था राम का, रावण उसकी बर्बादी कर नहीं सका, उसके करीब जा नहीं सका। नहीं तो इतना बलशाली था, चुरा के आया, पर फिर भी कुछ मर्यादा उसमें बाकी थी। चुरा के तो आया, लेकिन उसको छुआ नहीं। बोला तुम्हारी इच्छा के बगैर मैं नहीं छूंगा। और उधर देखो इंद्र को कैसे गौतम ऋषि का रूप बना के अहिल्या को खराब कर दिया, अहिल्या को श्राप मिल गया, फिर राम को उसको तारना पड़ा। ये सुर बहुत सुनने में अच्छे हैं, लेकिन सुर नर मुनि की यही रीति, स्वार्थ लाख करें सबकी। इन देवताओं को मत अच्छा समझना, इनसे रावण अच्छा था। वो असुर था, लेकिन सुर से अच्छे गुण थे उसके अंदर। पंडित था, ज्ञानी था, समझदार था। और इंद्र को देखो इतनी अप्सराएं होते हुए, और उसका मन कहां गया। उनको देखो ब्रह्मा विष्णु महेश को कैसे पहुंच गए सती अनुसुईया के पास, इतने पागल थे। और भिक्षा कैसे मांग रहे? चालाकी से, निर्वस्त्र होकर हमें भिक्षा दो। तो इतनी उसके अंदर में भी सती थी, तो सत्य था उनके अंदर। उसने अपनी दृष्टि से उनको बालक बना दिया, झूले में डाल दिया, बोला ले लो भिक्षा। वो तीनों को छोटे छोटे बच्चे, अब छोटे बच्चों से क्या शर्म, वो झूलने लगे। उनकी पत्नियां दुखी हो गई कि हमारे ब्रह्मा जी कहां गए। ब्रह्मा नहीं दुखी, लक्ष्मी दुखी, पार्वती दुखी, शिव जी गए कहां? अरे भाई कहां पहुंच गए तुम लोग? रसाताल में आए। फिर पता चला उनको, नारद ने बोला वो सती अनुसुईया के पास गए हुए हैं, वहां जाके ढूंढो। वहां आई तो बोला हमारे पति हमको वापस दो। बोला हम क्या जाने तुम्हारे पतियों, मेरे पास तो ये 3 बालक हैं छोटे से, इनमें ढूंढ लो तुम्हारा पति कौन सा है। अब इतने छोटे बच्चों के रूप में कौन जाने कौन सा ब्रह्मा, कौन सा विष्णु, कौन सा महेश। बेचारी उलझ गई। बोला देख लो अपने पतियों का क्या रूप है। घर में तो बड़े पवित्र बन के घूमते हैं,
बाहर निकलते ही वासना निकल आती है इनकी। जरा सी सुंदर लड़की देखी और दिमाग खराब हो गया। ये ब्रह्मा जी हैं जिन्होंने सृष्टि पैदा की, वो भी भूल गए, अपनी सृष्टि में ही आशिक हो गए। गुरु तुमको उनसे भी महान बनाता है। ब्रह्मा विष्णु शिव त्रय गुण रोगी, इनके अंदर भी 3 गुण रोगी है। ये सतो रजो तमो इनके अंदर भी है। विच होमे कार कमाई, ये भी होमे में पड़े हैं। मैं हूं ब्रह्मा, मैं हूं विष्णु, मैं हूं शिव, मैं तो है। होमे कार कमाई, ब्रह्म ज्ञानी होमे को खाली छोड़ के बैठे, इसीलिए ब्रह्म ज्ञानी उनसे भी महान है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, उनसे भी बड़ा है, महा ईश्वर है। इसलिए महान कहा कि वो भी कभी कामना में गिर सकते हैं, लेकिन गुरु नहीं गिर सकते। गुरु माना गरु, सबका बोझ उठा सकता है। पृथ्वी में क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण शक्ति। गुरुत्वाकर्षण माना क्या? उसके अंदर इतना आकर्षण है, तुम सबको ठहरा के बैठी है। अगर वो शक्ति उसमें न हो तो तुम उड़ने लगो ऐसे स्पेस में। जब ऊपर गुरुत्वाकर्षण जहां नहीं पहुंचता ना, स्पेस में पहुंच जाते हैं रॉकेट से, तो वो लोग ऐसे 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 तैरते रहते हैं। उनके पैर जमीन ही नहीं टिकेगा, वायु में ऐसे ऐसे होते रहते हैं पक्षियों की तरह। गुरु है जो तुमको टिका के बैठा है आत्मा में। गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। गुरुत्वाकर्षण माना क्या? गुरु में वो आकर्षण है। इस धरती का तो आकर्षण तो तुम्हें दिखने में आता है, पर अभी आज तुम सब इतनी दूर से क्यों आए? अपने भाई बंधुओं को छोड़ के, डांट मार खा के उनकी, क्यों बैठे? खींच होती है, तभी हम पहुंचते हैं। तो ये प्यार है, ये हमेशा अमर रहेगा, और सब तो चला जाएगा दुनिया से। हर चीज खत्म होने वाली है, हर चीज डिके होने वाली है, पर ये प्यार जो है ये कभी नहीं मरेगा। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्या मुझको दुनिया से डर? जब प्यार अमर हो गया, फिर दुनिया से डर किस चीज का? मिले न मिले दुनिया, क्या करना है इस दुनिया से? रहे न रहे, मिले न मिले, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिले। कोई रूठे तो रूठन दे, जगत रूठे रूठन दे। रूठेंगे भी कब तक? फिर उनमें भी तो भगवान है। जब हमने भगवान को मना लिया, उनके अंदर भी भगवान, वो भी मन जाएंगे, वो भी नहीं रूठेंगे। हमारी बुरी दृष्टि रूठता हुआ दिखाती है कभी कभी, डर मोह। भाई नहीं गए ना आज भाई के पास, अगर नाराज हो जाएगा। फिर थोड़ी देर में कहेगा अच्छा सत्संग गई, कोई बात, फिर खुश हो जाएगा। सत्संग से कोई नहीं नाराज होता। अच्छा काम करके आ रही हो, सत्संग गई ना, चलो बहुत अच्छा। जैसे तीर्थ गई तो बहुत अच्छा। ये अपना डर होता है, से कभी कभी लगता है। कभी कभी तुम लोग भी डरने लगते हो, परीक्षा ना आ जाए, लोग क्या कहेंगे। अरे आज त्योहार का दिन था, सुबह से निकली हुई हैं, वैसे तो जल्दी आ जाती, आज गुरु ने और देर कर दी इनको। वो बेचारे ताकते ही रहेंगे तुम्हारे। काम पे जाएं, बहन आए राखी बांधे तब तो जाएं, लेकिन बहनें सब कैद में पड़ी हुई हैं। तुम्ही लोगों ने कहा कि हमको कैद में रखो, हम आपके बंधन में बंधे रहें, यही राखी है ना। गुरु के प्रेम के बंधन में बंधे रहो, तो औरों के बंधन तो टूट ही जाएंगे। फिर औरों के बंधन कहां से रहेंगे तुम्हारे पास? तुम्हारे प्रेम के बंधन में बंधा रहूं, यही मेरी ममता रहे, और ममता सब निकल जाए। जब ये ममता पड़ेगी तो और सब ममता तुम्हारी निकल जाएगी। एक ही तरीका है मोह से छूटने का, और कोई तरीका नहीं। तुम पूछते हैं गुरुजी मेरी ममता काट, जहर से जहर कटता है, लोहे से लोहा कटता है, ममता से ममता कटती है। जब उन सब से ज्यादा ममता यहां हो जाएगी ना तुम्हारी, वहां रहेगी नहीं। ममता का स्थान एक ही जगह है, चाहे वहां रहे चाहे यहां रहे, तुम्हारी मर्जी है कहां रखोगे उसको। डर भी निकल जाए, और तुमको इतनी हैरानी होगी कि वो लोग भी कुछ कह नहीं रहे, और अगर किसी के कुछ कहते भी हैं तो तुम्हारे कान इतने बहरे हो जाते, तुम कहते हैं हाँ क्या कहा आपने? बोला ये बहरी हो गई, छोड़ो इसको, ये अंधी भी हो गई है, बहरी भी हो गई है, गूंगी भी हो गई, पलट के बोलेगी नहीं। इतना गुरु ने ज्ञान पक्का कर दिया है, तो कहेंगे इसको कहने से कोई फायदा ही नहीं। बस ये प्यार अमर रहे हमेशा, जीवन भर ये न भूले। बाकी जगत भूले तो भूल जाए, वो है ही भूलने बुलाने के काबिल।
गुरु भुलाने के काबिल नहीं है, क्योंकि ऐसा गुरु हम लोगों को बार बार नहीं मिलेगा। पता नहीं जन्मों के जन्मों की अंत होती है तो हे अर्जुन मैं मिलता हूं, सबको नहीं मिलता। तो ये कृपा है भगवान की, है कृपा तेरी मेरे सतगुरु, तूने जीवन मेरा बना दिया। लगता है बना हुआ? नहीं। हो गए मजबूत, बंधन बंध गया ना। अभी संकल्प करो ऐसे बैठ के, राखी जो रखी हो तुम्हारे पास, नहीं टाइम नहीं वेस्ट होगा ना तुम लोगों का भी हमारा। ये मंत्र पड़ेगी अचला ओम भूर्भुवः स्वः, तुम समझो हमारा बंधन बंध गया, गठबंधन। मम्मी का संदेश तो सुनो। लेकिन वो सच्चा प्यार नहीं होता बाहर से, वो सब दिखावा था। कोई बहनों की रक्षा करता है, कोई बहन उसके पास खाली भी डो के आए रखेगा। भाई के बोलते हैं ना, रक्षा करते हैं भाई, पसंद ही नहीं आता है। बहनों का रहना भाई को पसंद नहीं आता। जांच के देखो दुनिया में अभी भी, जिस घर में नंद बैठी है उस घर के बच्चों का रिश्ता नहीं हो रहा। सच्ची बात बता रहे हैं। कहते हैं इसके घर में नंद बैठी है, नहीं करेंगे। तो वो भाई कहाँ रक्षा करते हैं? बहनों को कहाँ प्यार से रखते हैं? लेकिन गुरु तुमको प्यार से रखता है। गुरु का सच्चा बंधन है, चाहे तुम बांधो चाहे नहीं बांधो, लेकिन बंधन सच्चा है, प्रेम भी सच्चा है। क्यों? गुरु का प्रेम निष्काम है। गुरु के पास तुम कैसे भी आओ, वो तुम्हारा बाहर का नहीं देखेगा, लेकिन गुरु तुम्हारा प्रेम देखेगा, और वो तुमको अपना बनाएगा। दुनिया नहीं बनाएगी। लेकिन हमको अपना अनुभव है कि कैसे गुरु अपना बनाता है, जो दुनिया में कोई नहीं बनाता है। ये सब बाहर का दिखावा जरूर है कि भाई जो है बहनों की रक्षा करते हैं, लेकिन करते नहीं है। ये सच नहीं है। लेकिन गुरु हर वक्त तुम्हारी रक्षा करता है, हर बात के लिए। सारी माया से तुमको बचाता है। सारी बाहर के जो भी विषय विकार है सबसे हटा के शुद्ध पवित्र बनाता है। ऐसा दुनिया में कोई नहीं बनाएगा। पहले की लाइफ और आज की लाइफ में देखो, जो और बहनें बैठी और तुम अपनी लाइफ देखो, तुम कैसे हैं वो कैसे हैं। तो गुरु का ही सच्चा बंधन है, सबके लिए एक जैसा। और गुरु सबकी रक्षा भी करता है। बोलता है जो मेरी शरण में आता है उसके योग और क्षम का भार मैं संभालता हूं। और ये सच है। बाकी दुनिया में और कोई नहीं संभालेगा, भगवान के अलावा, गुरु के अलावा कोई नहीं संभालेगा। लेकिन गुरु, सतगुरु तुम्हारी हलत पलत संभालेगा, अंदर बाहर बनाता है। बाहर से भी सब तुम्हारी परिस्थितियां जो है उनको ठीक करता है। चलना, उठना, बैठना, हंसना, बोलना सब गुरु ने सिखाया। नहीं तो सब अनजान थे, मूर्ख थे। ये सब गुरु की कृपा है जो सब सही बन गए। नहीं तो कोई दुनिया में नहीं कर सकता है, और नहीं किया था। आज भी जाके देखो सारी दुनिया कैसे दुखी है। बाहर से राखी बांध के आएंगे लेकिन अंदर प्यार नहीं है।
लेकिन इधर बांधो चाहे नहीं बांधो, लेकिन बंधे हुए हो। गुरु ने अपने प्रेम में तुमको बांध लिया, धागे में नहीं। धागा तो टूटने फूटने वाला है, लेकिन जो गुरु का प्रेम है वो अमर है। वो तुमको सही तरह से बांध के बैठा है, तभी तुम माया में नहीं जा सकते हो। आज गुरु का प्रेम का बंधन तुम्हारे पास नहीं हो तो तुम नहीं बन सकते हो। आज सारी दुनिया के माया को सबको जवाब देके तुम इधर बैठ गए हो। सब मर्यादाएं तोड़ के, क्योंकि वो सब झूठी थी। कहां कहां से तुम लोग सब कैसे गुरु के प्रेम में खींच के आ गए। ऐसा भाइयों के प्रेम में नहीं जाएंगे, उसमें नहीं जाएंगे जैसा इधर आए हो। कैसे श्रद्धा से, कैसे प्रेम से, कैसे तुम लोग सब खुश दिखते, खुश खुशी में सब नाचते गाते आए हो। और इधर भी हमने सुबह से देखा सब इतने खुश हैं। तो ये बाहर से कुछ नहीं है, लेकिन अंदर से। ये अंदर का प्रेम है, सच्चा प्रेम है, निष्काम प्रेम है, जो कभी छूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं। भगवान नहीं छोड़ेगा, दुनिया छोड़ देगी। इसलिए तो मन इधर खिंच के आता है। पता चल गया कि सच क्या है, झूठ क्या है, राइट क्या है, रंग क्या है, अच्छा क्या है। गुरु ने तुमको सच और झूठ की पहचान दी। अभी तुम बाहर झूठ में नहीं टिकोगे, क्योंकि पता चल गया। नहीं पता था तो वहां ही फंसे हुए थे, चाहे खुश थे चाहे नहीं खुश थे। और बाहर स्वार्थ था। बहनें राखी बांधती थी तो कहते भाइयों से मिलेगा। आजकल तो बहुत मांग करती हैं, हमको चेन देना, हीरे की अंगूठी देना, आज इस त्योहार में हमको ये देना, हमको वो देना, मांगती है। लेकिन इधर गुरु देता है, सबको भरपूर करता है अंदर के प्रेम से। क्योंकि अंदर भावनाएं अच्छी है, भाव सबका अच्छा है। भगवान का भाव है, प्रेम है, तो इसमें सब अच्छा लग रहा है। अब दुनिया से सारी से छूट के इधर आके बैठे, कितना अच्छा लग रहा है। हमको भी अच्छा लगता है। तुम लोगों को देख के हम भी खुश होते हैं कि इन सब की जीवन संवर गई। हमको तो बहुत खुशी होती है। हमको लगता है सब बच गए, दलदल से बच गए और सच में आ गए। भाग्यशाली है। कोई तुम विरले ही बच के आए हो, सब नहीं आए, सारी दुनिया तो पड़ी है। लेकिन तुम विरले विरले इस माया से बच के इधर आए हो। बाकी तो दुनिया सारी फंसी पड़ी है। तो हमको अच्छा लगता है जो इधर आता है, और हमको गारंटी है कि इस ज्ञान में जो पहुंचा है उसका सब अच्छा हो गया है। वो कहीं फंसेंगे नहीं, जाएंगे नहीं। सबकी जीवन संवर गई है, जो दुनिया में कभी नहीं हो सकती। कोई नहीं करता, नहीं बाप, नहीं माँ, नहीं भाई, नहीं बहनें, कोई किसको नहीं बचाता है। गुरु के अलावा किसी ने बचाया था आज दिन तक? लेकिन गुरु मिला तो जीवन बच गए। इच्छाएं, वासनाएं, मैं तेरा, तू तेरा, सब खत्म। बस एक ही परमात्मा से प्रेम बच गया, निष्काम प्रेम, जिसमें चाहिए कुछ नहीं। इसलिए ये अच्छा लगता है, क्योंकि इधर चाह नहीं है, अंदर स्वार्थ नहीं है, निष्काम। इसलिए सबका जीवन अच्छा हो गया। और तुम भी ऐसे ही हो गए, जैसे गुरु को देखते से तुम भी हो गए। जैसा मैं हूं ऐसा तू है, तेरे में मेरे में कोई भेद नहीं। कितना अच्छा, कितनी जीवन बची। पहले वाली लाइफ याद करो और आज
पहले जानवर जैसी रहेंगी, खाया पिया भोगा और सोया। लेकिन आज तुम्हारी भगवान के लिए हर वक्त सबके अंदर में भगवान का भाव है और भाव नहीं, इसलिए सब खुश है। कितनी खुशी है तुमको, होना भी चाहिए, फख्र तो होना चाहिए।